हरियाणा और राजस्थान के लोग 13 तारीख को जो है वो चोपता के अंदर एक संयुक्त मीटिंग करेंगे। उसमें हम ये भी मांग करेंगे कि यहाँ के लोगों के डूबने की कंडीशन भी नहीं हो और जो है वो पीने वाली नहरों के अंदर इस पानी को नहीं डाला जाए। और हमारी तो यहाँ तक मांग है कि इस पानी को अगर आप घग्गर में भी डाल रहे हो तो इसको आप ठीक करके डालो, यानी इसको मतलब ट्वीट करके डालो, जिससे कि आगे जो सिंचाई के काम में भी आए। क्योंकि इतना अगर गंदा पानी आपको अगर फसलों में भी लगेगा तो उससे भी कहीं न कहीं जो अनाज है उस अनाज के अंदर बैक्टीरिया जो है वो आएंगे, लोगों की जो है वो स्वास्थ्य के ऊपर असर पड़ेगा। ये आज से मांग नहीं है, ये हमारी चोपटा की महापंचायत में भी मांग थी, सकड़मंदोरी की महापंचायत में भी मांग थी और ओट्टू की महापंचायत में भी मांग थी। कभी भी किसी भी संगठन ने ये नहीं कहा कि आप इसका वैकल्पिक रास्ता नहर में पानी डाल करके इसका वैकल्पिक रास्ता निकाल दो। तो नहर में ज्यादा से ज्यादा 50, 60, 100, 150 क्यूसेक पानी आ सकता है और 150 क्यूसेक पानी से आप जो डूब रहा हो पूरा इलाका उसको आप बचा नहीं सकते। और अब तो इस ड्रेन को जोड़ करके जो है दिल्ली तक लेकर के जा रहे हैं। अभी श्रवण जी ने विर्क साहब ने बताया कि ये पहले हिसार घग्गर बोलते हैं, ये मतलब हिसार ड्रेन बोलते थे। अब इसको इससे पीछे रोहतक तक ले गए और रोहतक से उनका स्वाद है कि इसको दिल्ली तक लेकर के जाएंगे। अब जब दिल्ली तक की गंदगी घूम करके यहाँ से होते हुए आएगी और वो अगर हमारे जलाशयों में जाए तो इससे बड़ी कोई शर्मनाक बात हो नहीं सकती। सरकार जो चाहती थी वो हमने होने नहीं दिया। सरकार ये चाहती थी कि हरियाणा राजस्थान के लोग आपस में टकराव में आ जाए, लोग आपस में लड़े। आपस में लोग इस मुद्दे को लेकर के एकजुट है हरियाणा और राजस्थान, और एकजुटता के साथ एक संयुक्त महापंचायत भी हरियाणा और राजस्थान की हम जो है वो करने जा रहे हैं। संयुक्त महापंचायत करेंगे इस मुद्दे को लेकर के। और पानी डूबता हो हरियाणा तो राजस्थान पानी लेने के लिए भी तैयार है, लेकिन पानी लेने के लिए घग्गर के माध्यम से पानी जो राजस्थान तक, राजस्थान आगे खुदाई करके ले जाएगा पानी। लेकिन पेयजल में तो, और ये सिर्फ ये नहीं कि हम तो नोर फीडर का विरोध कर रहे हैं, हरियाणा की किसी भी नहर में अगर डालेंगे उसका भी हम विरोध कर रहे हैं। क्योंकि हरियाणा हमारे भी रिश्तेदार है, रोटी बेटी का रिश्ता है, सबके साथ संबंध है और सबके कार्यक्रमों में आते हैं, किसान सभा की लड़ाइयों में आते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम हमारा बचाव करके कहते हैं उनमें डालो। अभी किसी अधिकारी का बयान था कि हम नोर फीडर की बजाय हम जो है उसको बरवाड़ी में डाल रहे हैं, और यहाँ के भास्कर में और पत्रिका में शायद यहाँ खबर भी थी कि इसको नोर फीडर की बजाय बरवाड़ी के अंदर डालने का कार्यक्रम हरियाणा की सरकार बना रही है। हमने उसमें भी दो टूक कहा था कि नो, बरवाड़ी में भी ये कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब आपके सवाल हम मुंगेर जी, जैसे आपने बताया कि ये आप विरोध कर रहे हो, किसान तो इसका विरोध कर रहे हैं, क्या राजस्थान सरकार इस प्रोजेक्ट को लेकर कुछ इसके खिलाफ कोई एक्शन ले रही है क्या? देखो, सबसे पहले तो आपका बहुत ही करेक्ट सवाल है। किसानों से पहले राजस्थान की सरकार को विरोध करना चाहिए था, क्योंकि ड्यूटी सरकार की है कि अपने इलाके की जनता को अगर गंदा पानी में कहीं से डाला जा रहा हो तो सबसे पहले विरोध सरकार को करना चाहिए था। लेकिन जनता के विरोध के बाद राजस्थान की सरकार जागी है और राजस्थान सरकार ने उच्च लेवल पर एक हाई लेवल की बैठक जो है वो हरियाणा और राजस्थान के अधिकारियों की जो है वो राजस्थान के अंदर रखी। जैसे शिक्षा का ये कहना है कि चलो नॉर्थ फेडरल राजस्थान सरकार टेंडर आता है, बरवाड़ी फेडरल में हम डालेंगे और इसलिए डालेंगे कि मानव जीवन बचाना सबसे पहले यही चौपटा क्षेत्र के किसान जो गांव है ये जब डूबने की कगार पे उतरे तब वो इमरजेंसी में वो चलाया जाएगा। तो क्या आपको नहीं लगता कि वो लोगों को और उनके खेतों को बचाना भी जरूरी है? उनको बचाने के लिए तैयार है, लेकिन सिर्फ एक 70 क्यूसेक की या 100 क्यूसेक की नहर, उसमें जब बरसात होती है आपको पता है नहरें भी लबालब होती है, उसमें आप 10 क्यूसेक, 20 क्यूसेक, 50 क्यूसेक पानी से इलाका कैसे बच जाएगा? उसको बचाने के लिए परमानेंट राजस्थान को आप बराबर में एक माइनर बना करके दें, राजस्थान में खुदाई करके इस प्रकार की ड्रेन बना करके दे दें, आपके 200 क्यूसेक, 500 क्यूसेक तक पानी लेने के लिए राजस्थान तैयार है। ये तो इनको समस्याओं का समाधान नहीं करना, इनको सिर्फ झगड़ा करवाना, समस्या का समाधान करवाना हो। हम बार बार चीख करके कह रहे हैं कि घग्गर से हमारे वहां इस प्रकार का एक नाला बना करके जैसे राजस्थान में चूरू जैसलमेर तक आप तो उतना आपके पूरे हरियाणा के पानी को खींच के ले जाने की राजस्थान के अंदर ताकत है, और इतनी जगह वहां हमारे भारत सूखो ही पड़ी है, सगड़ो अड़गो पानी पीने को नहीं मार दो। लेकिन आप इसको सिर्फ नहर के अंदर, वो भी बरसात के टाइम में तो नहर वैसे ही लबालब होती है, उसमें आप अगर 5-10 क्यूसेक ये गंदगी डाल भी दोगे तो उससे इलाका बचेगा नहीं। और ये हम कतई नहीं चाहते भी ये इलाका लबालब हो जाए, डूब जाए। इसके लिए कितनी बड़ी घग्गर पड़ी है, घग्गर कहां तक, राजस्थान तक जाती है आगे। तो घग्गर में इसको ठीक करके थोड़े पानी को इतनी गंदगी नहीं डाल के ठीक करके अगर घग्गर में डाले तो इसकी व्यवस्था हो सकती है। अब दिल्ली तक की गंदगी को आप हमारी नहरों में अगर डालना चाहती है हरियाणा की सरकार, ये तो बहुत बुरी कंडीशन है। और बरवाड़ी के सवाल में, बरवाड़ी में राजस्थान के बहुत कम पानी जो है वो बरवाड़ी के से मिलता है, राजस्थान में बहुत ही कम पानी। हमने तो बरवाड़ी का भी विरोध किया, बरवाड़ी हरियाणा की है, उसका भी विरोध किया। हमने कहा भी नहरों में मत डालो, इसका वैकल्पिक बराबर इसका माइनर बढ़ा करके
खुदाई करके राजस्थान को दो, ताकि जिससे वो पानी जा तो पाए। नहरें तो बरसात के टाइम में यूं लबालब होती है। अब तो ये मूड है हरियाणा सरकार का कि भाई जो नहर भरी हुई चल रही है उसके अंदर 2 घंटा गंदगी चलानी है, तो वो मूड है उसको तो हम बताओ मतलब कैसे रोके हरियाणा सरकार। या ये कहना है कि अगर चौपटा क्षेत्र ने बाढ़ से बचना है तो पड़ोसी राजस्थान वालों को गंदा पानी पीना पड़ेगा, ये तो प्रश्न बनेगा नहीं भाई। ये प्रोजेक्ट नहीं होता है तो आप किसानों का क्या करेंगे? बिल्कुल आखिर दम तक लड़ेंगे, प्रोजेक्ट को रद्द करवाएंगे हर सूरत। इस प्रकार का प्रोजेक्ट कतई स्वीकार नहीं होगा। और हमने 2 टुक कहा है कि प्रोजेक्ट आपको लगाना है, ये जहां मोटरें इस नॉर्थ फीडर में लगाना चाहते थे वो मोटरें घग्गर पर लगा सकते थे, क्यों नहीं लगाया? वहां कितनी बड़ी घग्गर है, क्यों नहीं लगाया? और उसके अंदर तो आप कितना ही पानी डाल सकते हो, वहां क्यों नहीं लगाया? और वहां इस पानी को, जैसे वृक्ष साहब बता रहे थे, इस पानी को, उस गंदगी को थोड़ा ठीक करके अगर घग्गर में डाल दे तो और बढ़िया। उस प्रोजेक्ट पर डुब्बी नहीं लगाना चाहते। इस पानी को साफ करने के लिए अगर कोई मशीनें लगा करके ठीक करना पड़े, उस व्यवस्था में हमें नहीं जाएंगे, 1 रुपया नहीं लगाएंगे। ये बार बार मैं क्यों, हरियाणा की किसान सभा, तमाम संगठन, संयुक्त किसान मोर्चा बार बार कह रहा है कि इस पानी की व्यवस्था करो, उनके कहने से भी नहीं लगाया। ये तो अपने हिसाब से ही मतलब क्या इसके ऊपर बना करके छोड़ दिया। और ये कितना पानी नॉर्थ फीडर ले लेगी, इससे क्या चौपटा पूरा क्षेत्र बच जाएगा? ये वैकल्पिक, थोड़ा वैकल्पिक व्यवस्था तो और कोई करनी पड़ेगी। ये तो लड़ाने का कार्यक्रम था और हरियाणा के लोग, राजस्थान के लोग इस लड़ाई में साथ है भाई, कोई नहीं पिलाना चाहता। कैंसर अगर मारलांग होती, अगर बीमार होती तो भी खड़े नहीं खड़ी, असर जो है वो थारला पर भी पड़ती। आपकी बहुत सारी हजारों बेटियां हैं जो राजस्थान में ब्याही हुई है, राजस्थान की हजारों बेटियां हैं जो हरियाणा में ब्याही हुई है। हरियाणा का ऐसा कोई किसान मुझे नहीं लगता जिसने ये बयान दिया हो कि हमारी गंदगी जो है वो इस की जो हिसार तक की गंदगी को नॉर्थ फीडर के अंदर डाला जाए। और कभी ये तो आपने महापंचायत सुनी होगी, पिछली महापंचायत चौपटा थी, खुल्लम खुला महापंचायत में किसान सभा ने कहा था कि पानी वाली नहरों में कोई स्वीकार नहीं करेगा, कोई नहीं डालने देगा आपको, ये वैकल्पिक रास्ता नहीं है, आपको दूसरा रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। और टू हेड की महापंचायत में भी खुल्लम खुला बोल करके कहा था कि पेयजल की नहरों में कोई नहीं लेगा ये गंदगी, इसकी कोई दूसरी वैकल्पिक व्यवस्था करो। सरकार चाहती है कि लोगों को आपस च लिजा दिया, स्थाई हल नहीं। कई साल हो गया पानी सारा इलाका डुबदे ने, अज मौके था कि नहर च पानी 100 क्यूसेक पा के किवें हल कर देंगे, बिना वजह तोड़ जाने की बात है। लगातार मांग उठा रहे हैं कि घग्गर में डाल दो, वहां पंप लगाओ, पंप लगा के उठा के घेरो, उसको शोध के घेरो, लेकिन नहीं घेर रहे। पीछे से जो आ रहा है पानी, पंचकुला से लेकर घग्गर के अंदर जो पानी डाला जाता है, उसके विरोध में लगातार बात उठाते रहे हैं कि ये पानी जो फैक्ट्रियां वाले हैं ये शोध के डाले इसमें, लेकिन किसी के ऊपर, उनके ऊपर नहीं है, लेकिन किसानों के ऊपर तलवार लटकती है हर बार। जी सर, हाँ नहीं, इंदिरा गांधी नहर का जो प्रोजेक्ट है उसमें भी पंजाब में कई जगह फैक्ट्रियों का जो अपशिष्ट है वो उसके अंदर डाला जाता है। लगातार गंगानगर जिला जो है वो मतलब जो कैंसर की जो वहां जो रेट है वो कम से कम 50 गुना बढ़ी है। वहां के लोग लगातार बेचारे पंजाब तक जाकर के लड़ रहे हैं, इस प्रकार की व्यवस्था नहीं करे। वहां के जाकर के आंकड़े देख लो हालात के, जहां इस प्रकार का अपशिष्ट नहरों में डाला गया उसके आगे कैंसर के कितने पेशेंट जो है वो बढ़े हैं। तो स्वच्छ पानी का काम है। और राजस्थान हरियाणा में दोनों में एक ही सरकार है, नहीं तो इनके बहाना हो जाता कि राजस्थान में कांग्रेस होती है, हरियाणा में भाजपा होती है, तो वो कहते वो हमारा कहना नहीं मानते, वो कहते वो। अब तो एकदम मतलब पेटे पर की जाडी सरकार है दोनों पास है। अब पेटे पर की जाडी सरकार, राजस्थान वाला लोग भी भाजपा ने चुनी है, हरियाणा भी भाजपा ने चुनी है, तो दोनों अगर भाजपा इकट्ठी हो गई कैंसर पैदा करनी चाहे राजस्थान हरियाणा, तो बहुत शर्मनाक बात है माननीय नायब सिंह जी के लिए, हमारे भजन लाल जी के लिए भी। इसका तो दोनों सीमों को भी विरोध करना चाहिए। जब ये यमुना समझौता कर रहा है हरियाणा का सीएम बैठ करके राजस्थान के साथ, राजस्थान का सीएम बैठ रहा है, उस समझौते के दौरान ही इस प्रकार के ये जो छोटे छोटे डिस्प्यूट जो हो रहे हैं, इन पर दोनों सरकारों को तुरंत एक्शन लेकर के तुरंत फैसला लेना चाहिए था। और ये ड्रेन की व्यवस्थाओं के लिए हम हरियाणा के लोगों के साथ है। हरियाणा डूबे गोज पहल पोत लड़न खातर में ही सगे खड़ा हुआ बिल्कुल, लेकिन और रस्तों को नहीं, रस्तों वैकल्पिक गगरवाड़ा है उसमें शोध करके गगर में पानी डालो। और वहां से मैं तो दोनों आता हूँ, काम माने गुड़िया के सार कर खोद के वो आपने मतलब के व्यवस्था करके दे दी, मैं दूर तो कितने पानी ले जाऊंगा।